नमस्कार, मैं ओम प्रकाश शास्त्री। आज बात विभाग में हम लोग बिहार की राजनीति की चर्चा करेंगे। बिहार के चुनावी राजनीति खास करके ये कहना ज्यादा मुनासिब होगा। बिहार की चुनाव की तिथि जितनी ही करीब आ रही है, धीरे धीरे उतनी ही सरगर्मी बढ़ रही है। सरगर्मी दो तीन तरह से बढ़ी है। एक तो उटपटांग बयान आने लगे हैं, गठबंधन मोर्चों की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। तीसरा कि इधर से उधर जाने वाले, पाला बदल करने वाले लोगों की भी चहलकदमी बढ़ गई है। हम सबसे पहले बात करेंगे आरजेडी की। आरजेडी की स्थिति यह है कि हफ्ते भर के अंदर 3-4 ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसमें आरजेडी चर्चा के केंद्र में। एक बार अगर यही स्थिति रही तो आरजेडी में नेताओं का टोटा पड़ जाए, यह कहना कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। सबसे पहले 5 एमएलसी एक दिन में एक साथ निकलकर जेडीयू में शामिल हो गए। दूसरा कि उसी दिन रघुवंश बाबू का भी बयान आ गया। रघुवंश प्रसाद सिंह जो पूर्व मंत्री भी रहे हैं, आरजेडी के वरिष्ठ नेता हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं, कि एक साथ उन्होंने सारे पदों से इस्तीफा दे दिया। ये चौंकाने वाली दो खबरें थी। इसी के साथ ये हुआ कि आनन फानन 5 एमएलसी को जेडीयू में शामिल करा के और विधान परिषद के जो सभापति थे उनको मान्यता दे दी। और राबड़ी देवी जो विधान परिषद में प्रतिपक्ष की नेता थी, वो अल्पमत में आने के कारण प्रतिपक्ष की नेता नहीं रही। ये अभी 3 सेटबैक लगे हुए थे आरजेडी को, तब तक चौथा सेटबैक लगा, चौथा झटका लगा कि उनके सबसे भरोसे के एक आदमी जो लालू प्रसाद यादव के सबसे करीब माने जाते हैं, विजेंद्र यादव, जो प्रदेश के उपाध्यक्ष भी हैं, उन्होंने आज पार्टी से इस्तीफा दे दिया। जाहिर सी बात है कि वो भी कोई एक रास्ता तलाशेंगे, ठौर तलाशेंगे। अभी उन्होंने घोषणा नहीं की है, लेकिन संभावना यही है कि वो जेडीयू के साथ जा रहे हैं, क्योंकि पिछले काफी दिनों से ये चर्चा चल रही है। खास करके जब एमएलसी जा रहे थे, 5 एमएलसी टूट के, उसी समय यह चर्चा जोरों पर थी कि आरजेडी के 23 से 24 एमएलए जेडीयू के संपर्क में है और किसी भी वक्त या कभी भी वो जेडीयू में शामिल हो सकते हैं। यानी इसको दूसरे ढंग से समझें कि आरजेडी कमजोर हो रहा है। पहला, ये प्रत्यक्ष तौर पर कहें या प्रथम दृष्टया चीजें जो दिख रही हैं उसमें आरजेडी कमजोर हो रहा है। और जिस गति से कमजोर हो रहा है उससे ये लगता है कि आरजेडी के नेता इतने कम पड़ जाएंगे कि अगर उसको अपनी सीटों पर खड़ा करना होगा उम्मीदवार, तो औने पौने लोग, जैसे तैसे लोगों को उसको उतारना पड़ सकता है मैदान में। इस परिप्रेक्ष्य में दूसरी बड़ी जो खबर है कि चिराग पासवान ने आज एक ऐसा बयान दिया, हालांकि वो नीतीश सरकार के खिलाफ या नीतीश कुमार के खिलाफ काफी दिनों से मोर्चा खोले हुए हैं। लगातार वो आरोप लगाते हैं कि नीतीश सरकार विकास के मामले में फेल है। शिक्षा के मामले में, स्वास्थ्य के मामले में, विकास के मामले में, ये कई तरह की चीजें वो लगातार कहते रहे हैं। और इसको लेकर के नीतीश कुमार के दल के लोग भी, जेडीयू के लोग भी, कभी केसी त्यागी बोलते हैं, कभी नीतीश कुमार खुद बोलते हैं, कभी उनके दल के लोग भीतर से बात निकालते हैं कि चिराग पासवान को निपटाने की नीतीश कुमार ने तैयारी कर ली है। आज लब्बो-लुबा बचा कुचा जो था, इशारों में जो चीजें थी, आज थोड़ी और स्पष्ट कर दी चिराग पासवान ने। उन्होंने कह दिया कि अभी जो एनडीए का स्वरूप है, कोई जरूरी नहीं कि चुनाव आते आते हम लोग उसी स्वरूप में चुनाव लड़ेंगे। स्वरूप बन या बिगड़ सकता है। इसका संकेत सीधे सीधे है कि नीतीश कुमार के साथ बीजेपी या एलजेपी हो भी सकती है, या तो नीतीश कुमार अलग हो सकते हैं, या फिर नीतीश कुमार को ही बीजेपी और एलजेपी मिलकर अलग कर दें। कोई अचरज की बात नहीं होगी। हमको दूसरी संभावना, जो एक राजनीतिक अनुभव रहा है अपना, जो समझ रही है, उसमें दूसरी संभावना ज्यादा दिखती है कि नीतीश कुमार जिस तरह अपनी ताकत बढ़ाने में लगे हुए हैं, जिस तरह से आरजेडी को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरह कांग्रेस के उस विधान परिषद के उम्मीदवार
जिसके कागजात पर आपत्ति जताई जेडीयू के नेता ने, जो मंत्री भी हैं नीतीश सरकार में, लेकिन दूसरे दिन उसी शाम बल्कि कहिए कि उन्होंने अपनी आपत्ति वापस ले ली ऊपर के दबाव पर। ऊपर का दबाव यानी नीतीश जी के कहने पर, सीधे सीधे अगर कहें तो नीतीश जी के कहने पर। हालांकि ये ऑफ द रिकॉर्ड है, ऑन द रिकॉर्ड ये चीजें नहीं होती हैं। उन्होंने अपनी आपत्ति वापस ले ली, यानी नीतीश जी की सिंपैथी, उनकी सहानुभूति कांग्रेस के प्रति दिख रही है। आरजेडी को नेस्तनाबूद करने पर तुले हुए हैं, उसके लोगों को तोड़ रहे हैं। अगर यह बात सच है कि 23-24 एमएलए आरजेडी के जेडीयू के संपर्क में हैं, तो आने वाले दिनों में इसका मतलब साफ होगा कि आरजेडी के बड़े नेता और कद्दावर नेता आरजेडी के साथ नहीं होंगे, वो नीतीश के साथ होंगे। और शायद नीतीश इन सब को लेके अपनी ताकत मजबूत करना चाहते हैं। और ताकत क्यों मजबूत करना चाहते हैं? वो भाजपा में कोई कमजोर, भाजपा के साथ रहकर किसी कमजोर स्थिति में नहीं है, लेकिन भीतर भीतर उनको इस बात का एहसास हो रहा है या है कि जिन जिन मुद्दों पर उनकी आपत्ति रही है, आप अतीत में देखें तो नीतीश कुमार को आपत्ति 370 पर थी, नीतीश कुमार को आपत्ति 3 तलाक पर थी। ये सारे मुद्दे नीतीश कुमार को समर्पण की मुद्रा में आना पड़ा और भाजपा का साथ देना पड़ा। अभी जिस तरह से डीजल और पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं, यानी पेट्रोलियम पदार्थ महंगे हो रहे हैं, सीमा पर, चीन की सीमा पर जो कुछ हुआ, देश के हालात जिस कदर हो रहे हैं, महंगाई जिस तरह बेशुमार है, लॉकडाउन जिस तरह से किया गया, मजदूरों का गुस्सा जो है, उन सबको देखते हुए अगर नीतीश कुमार अपनी स्थिति मजबूत करके अगर एनडीए से अलग हो जाते हैं तो यह कोई अचरज की बात नहीं होगी, कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। शायद उसी ओर इशारा किया है चिराग पासवान ने कि आज जो एनडीए का स्वरूप है, विधानसभा का चुनाव भी उसी एनडीए के स्वरूप में हो, यह कोई तय नहीं है। इसलिए आप लोग सतर्क रहें, नए ढंग से चुनाव के लिए तैयार रहें। आप अपनी पार्टी के स्तर पर काम करें, पार्टी की स्थितियां बताएं, पार्टी की समझ बताएं, लोगों तक यह मैसेज भी फैलाएं कि नीतीश कुमार पिछले 4-5 महीनों से न रामविलास पासवान से बात कर रहे हैं, न चिराग पासवान से मिल रहे हैं, न सरकार की किसी नीति में उनकी राय ली जा रही है। और राज्य सरकार में जो हिस्सेदारी की बात है, उसमें भी चिराग पासवान यानी उनकी पार्टी लोजपा को किनारे कर दिया गया है, खुद काट दिया गया है। इस बीच में एक सूचना यह भी है कि चिराग पासवान की काट खोजने के लिए, यानी रामविलास पासवान और चिराग पासवान जो एलजेपी के नेता हैं, एलजेपी की काट खोजने के लिए एक दलित नेता के तौर पर जीतन राम मांझी की पुनर्वापसी नीतीश कुमार करा सकते हैं। बात तो पक्की हो गई है, सिर्फ अटका हुआ है कि नीतीश जी चाहते हैं कि जीतन राम मांझी अपनी पार्टी का विलय जेडीयू में कर दें। मामला यहीं अटका हुआ है। अगर बात बनती है तब भी, नहीं बनती है तब भी जीतन राम मांझी को उधर जाना ही होगा। इसलिए जाना होगा कि उनके पास अब कोई चारा नहीं है। चारा इसलिए नहीं है कि आरजेडी ने साफ उनको इस तरह दुत्कार दिया, उनको और उपेंद्र कुशवाहा को, कि आप लोगों को कोई भी बात करनी हो तो आप लोगों से न लालू प्रसाद बात करेंगे, न तेजस्वी यादव बात करेंगे, आप सीधे प्रदेश अध्यक्ष, आरजेडी को जो प्रदेश अध्यक्ष है जगदानंद सिंह, आप उनसे बात कीजिए। यानी इतने बड़े कद्दावर नेता को एक प्रदेश का अध्यक्ष बात करेगा, लेकिन आरजेडी का कोई जो सीएम कैंडिडेट है वो बात करने से मना कर रहा है, जो सुप्रीमो है वो बात करने से इनकार कर रहा है, तो इसका मतलब साफ है कि आप लोग अपना रास्ता नाप लीजिए और दोनों लोग अपने अपने ठौर तलाश रहे हैं। ज्यादा संभावना है कि उपेंद्र कुशवाहा कांग्रेस की ओर मुखातिब हो जाएं और जीतन राम मांझी की बात तो चल ही रही है नीतीश जी के साथ। तो ये स्थिति बन रही है। इसलिए यह मान के चलिए कि चुनाव आते आते या जिस दिन चुनाव की घोषणा हो उस दिन तक या उसके पहले ही अगर नीतीश जी किसी दिन कह दें कि हम ऐसी भाजपा के साथ नहीं रहेंगे जिसकी सरकार में महंगाई इतनी बढ़ी हुई है,
पेट्रोलियम पदार्थों की महंगाई तेजी से बढ़ती जा रही है, कोई विराम नहीं है, कोई सफाई देने के लिए तैयार नहीं है, कोई रोकने की बात नहीं कह रहा है, सब कुछ मनमर्जी हो रहा है। ऐसी सरकार से के साथ रहने का, ऐसी पार्टी के साथ रहने का मेरा कोई औचित्य नहीं है, और वह उनका पुराना इतिहास रहा है नीतीश जी का। ऐसे ही मुद्दे तलाशते हैं और मुद्दे तलाश के वो अलग हो जाते हैं। तो आज की बात विभाग में इतना ही। नमस्कार।